कि भैया हरि सर्वत्र सर्वदा, सबके अंदर प्रभु ही हैं। और ये अगर नहीं भी बन पाता है तो इतनो कर लो, श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च। श्री राम सुखदास जी महाराज प्राय कहते कि हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, कि जो हरि की स्मृति यानी हरि शरणम, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, ऐसे ठाकुर जी को पुकारता है, ठाकुर जी की कृपा से उसके ऊपर कोई विपदा नहीं आती है। यस्यः स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, जिनको स्मरण करने मात्र से जन्म संसार के जो बंधन हैं वो सब छूट जाते हैं, ऐसी स्मृति है। ऐसे ही ठाकुर जी को अपने मन से रिझाओ। अब मन से कैसे रिझावें? एक वल्लभ कुल की बड़ी प्रसिद्ध घटना है महाराज। अब एक, जैसा आपने देखा होगा वृंदावन में अपने ठाकुर जी की सेवा होती है तो खूब राग और भोग की सेवा है। चकाचक ठाकुर जी को राग सुनाया जाता है और बढ़िया 56 भोग लग के तैयार होते हैं। ठाकुर जी को जच के श्रृंगार होता है तो महाराज खर्चा भी बड़ा जोर का आता है। तो एक भगत थे, उन पे इतना धन नहीं। आचार्य चरण बैठे थे, श्री वल्लभ उनके चरणों में निवेदन करने लग गए, अब आप कृपा करो, क्या मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकता? श्री वल्लभ बोले कि सेवा करने में क्या आवश्यकता, अरे मानसी सेवा कर, सबसे श्रेष्ठ सेवा है। बोले मानसी सेवा कैसे होती है? अपने हृदय में ठाकुर जी को ध्यान करो, ठाकुर जी का स्मरण करो और हृदय में मन में ही ठाकुर जी को भोग लगाओ। मन में बढ़िया 56 भोग पधराओ, बढ़िया उनको श्रृंगार करो, बढ़िया उनकी आरती करो, ऐसे ठाकुर जी को खूब रिझाओ। अब उसको बाद ही ये जची तो उसने करना शुरू करा और सबसे पहले वो क्या करने लगा, सबसे प्रथम गया घर में और एकदम ध्यानस्थ होकर नेत्र बंद कर कर बैठ गया। नेत्र बंद करे ठाकुर जी को ध्यान करने लगा और धीरे धीरे जैसे जैसे ठाकुर जी ध्यान में आते, कभी चरण आते तो चरणों में अपने मन से पायल पहना देता, कभी ठाकुर जी के हस्तकमल आते तो उनमें सुंदर उनको कंगन आदि पहना देता, कभी ठाकुर जी का मुख आता तो उनकी पत्रावली बना देता। ऐसे करते करते कई समय बीता। अब उसकी प्रवृत्ति थोड़ा वो कंजूस स्वभाव का था। एक दिन मानसी सेवा में ही था, ठाकुर जी सामने थे और ठाकुर जी को दूध का भोग लगा रहा था महाराज। अब दूध का भोग लगा रहा, मन में ये चिंता चल रही कहीं चीनी ज्यादा तो नहीं पड़ जाएगी। ठाकुर जी वही मानसी सेवा से बोले, महाराज तुम मन में भोग लगा रहे हो, चीनी ज्यादा पड़े कम पड़े तुम्हें क्या भय, यहां तेरा कोई खर्चा थोड़ी ना हो रहा है। सीधे सरल भाव से ठाकुर जी रीझ जाते हैं। एक घटना आई कि महाराज अपने यहाँ उत्तर के कोई भक्त थे, वो जगन्नाथपुरी दर्शन करने गए। तो जगन्नाथपुरी दर्शन करने गए तो उनके जगन्नाथ जी को देखकर ये भाव गाने लग गए कि जगन्नाथ जी के नयन कमल में, जगन्नाथ जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके, यो भाव कहकर श्री जगन्नाथ जी को रिझाने लग गए कि जगन्नाथ जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके। अब कोई उड़िया का आदमी, उड़ीसा का, और उसको हिंदी कहाँ समझ में आए, वो टूटी फूटी हिंदी समझी उसने। नेकाद उसने सोचा, उसको भाव बढ़िया लगा तो उसने गाया कि जगन्नाथ जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके। जगन्नाथ जी तुरंत प्रसन्न हो गए, महाराज ये पहला भक्त मिला है जो हमारे नयनों में अपने चरण लगा रहा है। तुरंत प्रसन्न होकर उसको आलिंगन कर लिया। ठाकुर जी को पाना कोई कठिन काम नहीं है महाराज। नौदा भक्ति अगर देखो तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। नौदा भक्ति में कहीं ठाकुर जी के दर्शन की बात है ही नहीं, क्योंकि ये सब करना कठिन है। ठाकुर जी का दर्शन बहुत सुलभ है। भागवत जी दिख रही, ठाकुर जी बैठे, भागवत जी के ऊपर जो बाल गोपाल बैठे वो भी ठाकुर जी बैठे हैं। हरि ही सर्वत्र सर्वदा, वही हरि ही सब रूपों में खेल रहा है।